हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में मैंने दिया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, राइट। आज हम लोग न्यू टॉपिक लेके आ रहे हैं। इसका नाम नेक्स्ट टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ टॉपिक एंड टाइप समझना है कि कैसा मैं कर रहा हूँ। जस्ट ध्यान से देखना, जब एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा जस्ट स्ट्रक्चर को फॉलो करो। अगर स्ट्रक्चर पूरा समझ में आ गया ना तो उस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे, राइट। बट ये करने के लिए हम लोग को ये जो मैंने टाइप लिखा हुआ है ना, ये टाइप समझना पड़ेगा। बिकॉज जब भी कोशिश करोगे सो दीस आर द टाइप्स दैट विल कम अक्रॉस। अब ये टाइप को हम लोग पढ़ना कैसे है, समझना कैसे है, क्लियर है। अगर कोई प्रॉब्लम में अगर ऐसा टाइप आ गया, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख पाएंगे दिस ना, ये ऐसा आया। या फिर देखो एक्सप्रेशन कितना है, दो है ना, तो दो बार मैंने डाल दिया। तो नीचे क्या है, x प्लस है, x प्लस x प्लस b, x प्लस b लिख लिया। अब सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ नीचे का डेरिवेटिव करना है। सो नीचे का डेरिवेटिव x प्लस का डेरिवेटिव क्या होगा, 1। तो 1 इज अ कांस्टेंट, दैट्स व्हाई वी टेन a इज दिस क्लियर। सिमिलरली इसका नीचे का कांस्टेंट क्या होगा, x प्लस b का कांस्टेंट क्या होगा, 1। तो अगेन एक कांस्टेंट, सो ऑलरेडी a मैंने यूज कर दिया, तो मैंने क्या कर दिया, b, क्लियर है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर लिया करना। अगर दूसरा प्रॉब्लम में अगर ऐसा स्ट्रक्चर आया, राइट, दैट इज x माइनस होल स्क्वायर आ गया, तो क्या करूं, तो पहला पावर 1 पे जाना है, देन गो फॉर पावर 2, क्लियर है। अब ऊपर में क्या लिखना है, इसका अंदर का डेरिवेटिव क्या है, 1 इज अ कांस्टेंट, तो क्या होगा a। अब इसका जो करोगे ना, इस पावर को नहीं लिखना है, सिर्फ लिखना है अंदर का पावर x माइनस में। तो x माइनस a करने से क्या होता है, 1 इज अ कांस्टेंट। सो ऑलरेडी मैंने यूज कर दिया, तो मैंने b दे दिया, क्लियर है पूरा। अब हम तीसरा यहाँ पे एक्सप्रेशन कितना है, एक या दो, दो है ना, एक एंड दो, तो ये वाला लिख लो। अब मेरे को ऊपर में क्या लिखना है, मैंने ये स्टेज वाला तुमको समझाना है। नाउ इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूं, कितना कितना आता है, 1। सो 1 इज अ कांस्टेंट, सो राइट a, क्लियर। अब इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूं, क्या आ रहा है, 2x आ रहा है ना, क्लियर है ना। तो a में यहाँ पे a नहीं लिख सकता, क्लियर है। तो क्या लिखो, देखो ax plus b is this clear। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब तुम लोग पूछोगे अगर x स्क्वायर आता तो क्या करूं। अगर तुम लोग को सपोज नीचे में आ गया x³ प्लस b, ये नीचे है, राइट, नीचे, इसको ऊपर में क्या लिखूं, ये है ना, इसका अगर डेरिवेटिव करूं क्या आ रहा है, 3x², x² तो आ रहा है ना। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये तुम लोग का सिलेबस में नहीं आता, पहले था, लेकिन अभी भी जनरली नहीं आता है, अभी जनरली 2 तक है, क्लियर है पूरा। अब देखो, तो इस तरह अगर मैं यहाँ पे करूँ, यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है, तो क्या 1 प्लस 2 प्लस 3 देना है। अब नीचे जो है लिख लो, क्या है, x माइनस, यहाँ पे क्या है, x प्लस b, यहाँ पे क्या है, x² प्लस 6, क्लियर, लिख लिया। अब सिंपल चीज, इसका डेरिवेटिव क्या है, 1 इज अ कांस्टेंट, क्या होगा, लिख लो 1। इसका डेरिवेटिव क्या है, कांस्टेंट, 1 ही होगा, क्या लिख लो, b। आप बोलोगे a क्यों लिखा है, ऑलरेडी यूज कर दिया ना, जो चीज यूज कर रहे हो उसको यूज नहीं करना है। इज दिस क्लियर, बहुत इजी। अब इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूं, क्या आ रहा है, 2x, तो फिर से लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। नाउ व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या था, ऑलरेडी a भी यूज कर देते हो, क्या होगा ये वाला, cx। देखो बहुत ही आसान है, तो इसको मेमोराइज करने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ देखना स्ट्रक्चर कैसा है, देन बेस्ड अपॉन यू कैन डू अकॉर्डिंगली। तो ये मेमोराइज करने का क्यों नहीं, इस सिचुएशन वाइज, जब सिचुएशन आएगा सिचुएशन वाइज ये करते हैं, क्लियर है। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए दिस आर द बेसिक थिंग्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये अगर समझ में आ गया पूरा चीज क्लियर है। नाउ जब मैं प्रॉब्लम करवाऊंगा तो मैं समझाऊंगा 1 बाय 1, सिर्फ स्ट्रक्चर समझना, ध्यान करके देखो, फर्स्ट टू लास्ट तक देखो, पूरा आइडिया ये जगह कर सकते हैं। ये तो ठीक है, इसको नोट डाउन कर दो, ठीक है। नाउ लेट मी स्टार्ट विद वन प्रॉब्लम, क्लियर है। तो एक प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, देन वो आराम से करेंगे। जैसे पहला प्रॉब्लम लिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ dx by x minus 1 and x plus 2, ये मेरे को दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला में अप्लाई नहीं कर सकता, राइट, तो मेरे को कुछ सोचना पड़ेगा। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर दिखने में ही लग रहा है कि क्या करूँगा, पार्शियल फ्रैक्शन, क्लियर है। तो पार्शियल फ्रैक्शन के स्ट्रक्चर पहला चीज तुम लोग का होगा लेट, राइट। तो देखो मैं क्या करूँगा, लेट में पकड़ता हूँ, क्या पकड़ता हूँ, देखो 1 by x minus 1 and x plus 2, इसको यहाँ पे है ना, तो लिखिए। अब मैंने बोला था स्ट्रक्चर मेमोराइज करने का कोई जरूरत नहीं है, सो यू कैन राइट इट फ्रॉम हियर आल्सो। हाउ मेनी एक्सप्रेशंस आते हैं, 1 2 है ना, लिख लो, क्या होगा, x minus 1, यहाँ पे लिख लो x plus 2, जो है वो मैंने लिख ली,
एनी डाउट? बहुत इजी लिख लिया। अब आप ऊपर में क्या बैठा है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x minus 1? 1 is a constant, तो क्या लिखूं? a. What is the derivative of x plus 2? Again it's a constant, तो क्या लिखूं? b. Is this clear to you? अब लिखने के बाद मेरा मेन यहाँ पे काम होगा क्या, यहाँ पे कंस्टेंट क्या पढ़ा है, a and b। मेरे को a and b का वैल्यू निकालना है। क्लियर? ये अगर a and b का वैल्यू निकाल लिया तो काम खत्म। तब कैसा निकालना है देख लो, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम में सेम प्रोसेस सेम स्ट्रक्चर होगा। क्लियर है? नाउ मेरा मेन मोटिव है क्या, a and b का वैल्यू निकालना है। नाउ हाउ टू फाइंड आउट, तो इसको रहने दो, कुछ मत करना, लेफ्ट हैंड साइड को लीव एज इट इज, राइट। नाउ उस साइड से एलसीएम लो, तो टिल नाउ हम लोग ने एलसीएम नंबर्स का लिया था, तो नंबर्स का एलसीएम है ना, अब है एक्सप्रेशन का। तो एक्सप्रेशन में देखो यहाँ पे दो अलग अलग एक्सप्रेशन है, तो अगर मेरे को कोई नंबर है, दो नंबर का एलसीएम लेना है, तो जस्ट चेक एनीथिंग कॉमन इज देयर और नॉट। If nothing is common, then their multiply will give you the LCM. See, in this expression both are different, so nothing is common. So obviously their multiply will give you the LCM. So यहाँ पे क्या होगा, x minus 1, और यहाँ पे क्या होगा, x plus 2. Done. क्लियर है? अब देखो ये दोनों सेम सेम है, कैंसिल आउट, मतलब a into ये दूसरा वाला होगा। बहुत ही क्लियर है ना? अब सिमिलरली देखो ये वाला बराबर है, इसको छोड़ दो, तो क्या रहेगा, b into x minus। अब देखो ये वाला कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, 1 equal to a into x plus 2 plus b into x minus 1 हो गया। तो give it number 1, यहाँ तक आना है। Now your my motive is to find out the value of a and b। तो पहला काम होगा a and b निकालने के लिए पुटिंग मेथड। पुटिंग मेथड मतलब यहाँ पे मैं क्या चीज बैठाऊं ताकि मेरे को 0 आ जाए। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे क्या बैठा मेरे को 0 आ जाए, that is x equal to minus 2। तो यहाँ पे क्या चीज बैठा हो मेरे को 0 आ रहा है, देखो x equal to क्या होगा, 1। क्लियर है? तो पुटिंग मतलब वही है कि पहला ढूंढो कुछ चीज में बैठा हो ताकि मेरे को 0 मिल जाता है या नहीं। अगर नहीं जाता है तो नेक्स्ट प्रोसेस, अगर मिल जाता है तो बहुत ही गुड है, क्यों, आसानी से मिल जाएगा ना। तो मेरे को आइडिया हो गया। नाउ व्हाट आई डू, सी व्हाट आई डू, पुटिंग x equal to क्या होगा, -2 कॉमा 1। अब एक वर्ड लिखूंगा, इसका मीनिंग समझना, सक्सेसिवली। क्या लिखना, सक्सेसिवली मतलब 1 आफ्टर 1, मतलब पहले मैं -2 बैठाऊंगा, देन आई विल पुट 1। इसका मतलब है सक्सेसिवली इन 1 वी गेट। अभी मैं कर क्यों रहा हूं, बिकॉज़ मेरे को a एंड b का वैल्यू चाहिए। क्लियर है? तो पहले मैं -2 बैठा हूं, अगर मैं -2 बैठा हूं, यहां पे तो x का नहीं है ना, तो लीव एज इट इज, यहां पे सेम रहेगा। अब अगर मैं यहाँ पे -2 बैठा हूँ, यहाँ पे देखो a into -2 plus 2 क्या हो रहा है, सिंपली 0, प्लस यहाँ पे अगर -2 बैठा हो तो क्या हो रहा है, देखो b into -2 minus 1 हो रहा है। तो 1 equal to क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा -3b। सो फ्रॉम देयर यू आर गेटिंग b is how much, -1/3। देखो पहला काम निकल गया। अब मेरे को बैठना है 1, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो x भी नहीं है, हाँ बेटा, तो लीव एज इट इज, राइट। अब ये वाला 1 यहाँ पे बैठा, यहाँ पे बैठाने से क्या होगा, देखो a into 1 plus 2। क्लियर है? लेकिन जब यहाँ पे बैठाऊंगा 1 minus 1 क्या होता है, 0। तो 1 equal to क्या हो गया, 3। तो a equal to क्या हो गया, 1/3। देखो पहला स्ट्रक्चर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, देन पुटिंग मेथड से इसको निकालूंगा, a and b मेरे को वैल्यू निकाल गया। क्लियर है? तो मेरा मेन काम खत्म। अब क्या करना है, e a and b ना यहाँ पे ना, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं काम कर रहा हूँ, तो यहाँ तक नोट डाउन कर लो, कर लिया ना। नाउ व्हाट आर द नेक्स्ट थिंग आई डू, सी अब मैं क्या करूँगा, देखो ये ऑर्डिनल फंक्शन है, ये ऑर्डिनल फंक्शन है, इसको समझ लो। इसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इज दिस क्लियर टू यू? पहला ऑर्डिनल फंक्शन लिखना है ना, ऑर्डिनल फंक्शन के बगल में देखो ये बड़ा इंक्लूजन देना है, देन यू गिव वन ब्रैकेट dx, राइट। अब देखो इसके मतलब क्या है, ये वाला है ना, हाँ, तो उसको लिखो क्या होगा, देखो x minus 1 plus x plus 2 लिखो, राइट। देखो ऊपर में a है, ऊपर में b है ना, तो उसको मैं राफ कर रहा हूँ। क्लियर है? पूरा क्लियर है? अब a का काम क्या है, 1/3, so in place of a you write 1/3 and in place of b you write -1/3। देखो काम खत्म हो गया। यहाँ तक a and b मतलब कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के बाद ऑर्डिनल जहाँ पे पकड़ा हुआ है वहाँ बैठा दे। अब क्या करना है, देखो इसको सेग्रीगेट करना है।
जब मैं यहाँ पे सेग्रीगेट करूंगा ये वाला कंस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, क्या होगा 1 अंदर में क्या रहेगा 1/x - 1 dx। फिर यहाँ पे करूँ, जब यहाँ पे करूंगा ये कंस्टेंट है, ये तो प्लस है ना, प्लस लिख लूँ, ये कंस्टेंट है बाहर आ जाएगा, क्या होगा -1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 2 dx। पहला चीज खत्म, डन। अब देखो जब भी तुम लोग को ऐसा सिचुएशन मिली कि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, सो नीचे का डेरिवेटिव क्या है x - 1 का डेरिवेटिव क्या है 1, देखो पूरा डायरेक्टली ऊपर है, तो ऐसा अगर सिचुएशन मिले कि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है तो डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको log of x - 1, राइट। अब माइनस प्लस क्या है -1 लिख लो। सिमिलरली यहाँ पे देखो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका क्या है 1, तो ऐसा फिर से सिचुएशन आ गया कि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, तो अगर नीचे का डेरिवेटिव पूरा ऊपर होता है क्या होता है डायरेक्टली log x + 2, वेरी राइट प्लस c। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, क्या है कॉमन 1/3 ले लो, तो बच गया क्या log of x - 1, देन यहाँ पे क्या बच गया log of x + 2 प्लस c। अब देखो मेरे को एक फॉर्मूला याद है ना, देखो क्या था log a माइनस log b, क्या था log a/b, ये था ना। सिमिलरली 1/2 तो आउट हो गया, तो log a माइनस log b क्या होगा, देखो log a माइनस b, क्लियर है, देखो बहुत ही ऐसा। तो ये जो मैंने करवाया इसका स्ट्रक्चर पूरा याद रखना, क्योंकि जो भी कोई भी प्रॉब्लम देख ले हर एक प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर बराबर ही रहता है, ये समझ में आ गया पूरा। अब और एक करता हूँ इक्विटीज, देन यू गेट द आइडिया रिगार्डिंग दिस, क्लियर है। तो ये नोट डाउन करके रख दो, नाउ स्टार्ट विद अनदर प्रॉब्लम, राइट, और देन यू गेट द आइडिया, समझ रहे हैं। ये बहुत चैप्टर बहुत इजी, सिर्फ प्रोडक्ट। नंबर 2 सपोज मैंने लिए सपोज इंटीग्रेशन ऑफ सपोज dx by x + 1 and x² + 1 dx, सपोज ये लिया, क्लियर है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले पहला चीज काम होगा लेट, तो क्या लिखोगे लेट ले रहा हूं ना, तो लेट क्या लिखोगे 1/x + 1 and x² + 1, ये ले लिया। अब देखो यहाँ पे एक्सप्रेशन कितना है 2 है ना, तो उसके लिए 2 के लिए 2 ब्रैकेट दे दो, दे दिए काम है। अब पहला वाला लिख दो यहाँ पे, दूसरा वाला लिख दो यहाँ पे, क्लियर। अब मैंने बोला था कंस्टेंट कैसा पकड़ना है कि नीचे का डेरिवेटिव क्या है 1, तो 1 होता है कंस्टेंट, यहाँ का डेरिवेटिव क्या है ट्वाइस x, dx of x² + 1 का क्या होता है ट्वाइस x, तो x आ गया। तो दिस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ax + b, बट ऑलरेडी मैंने a यूज कर दिया, एक b और 2 bx, स्ट्रक्चर पर समझ में आ गया, राइट। अब मैंने यहाँ पे कितना कंस्टेंट यूज किया हुआ है a b c, अब मेरा मेन गोल हो गया a b and c का वैल्यू निकालना है। हाउ टू फाइंड आउट, बहुत ही आसान है। सो लेफ्ट हैंड साइड विल रिमेन सेम, तो राइट हैंड साइड से क्या करना है मेरे को LCM, तो इस मैंने पहले ही बोल दिया था कि नथिंग इज कॉमन देन देयर मल्टीप्लाई विल गिव यू द LCM, तो इसमें से कुछ कॉमन है ना, तो क्या होगा x + 1 and x² + 1 ले लिया। अब देखो ये दोनों बराबर है ना, तो इसको रिमूव कर दो, तो ये क्या बच गया a × x² + 1। अब देखो ये वाला बराबर है, तो इसको कैंसिल कर दो, क्या होगा bx + c एंड ये वाला रहेगा, क्या होगा x, क्लियर है। अब ये वाला कैंसिल, तो क्या बच गया 1 = a × x² + 1 then plus bx + c into x + 1 giving number 1, तो यहाँ तक लाना है, राइट। देखो पहला वाला सेम एग्जिस्ट कर रहा हूँ। अब मेरा काम है a b and c निकालना है, तो पहला चीज ढूंढो, मैं यहाँ पे कुछ बैठा सकता हूँ कि ताकि मेरे को 0 आ जाए, देखो यहाँ पे कुछ बैठा नहीं सकता क्योंकि ये होल स्क्वायर है, क्यों कुछ भी बैठा दो you'll get a प्लस वैल्यू, तो यहाँ पे बैठने का कोई भी फायदा नहीं है। अब यहाँ पे ढूंढो, यहाँ पे तो कुछ नहीं हो सकता b and c आपने, लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर मैं x = -1 बैठा क्या हो रहा है 0, दैट्स 1 मिल, राइट। तो पुटिंग से अगर 1 भी मिलता है ना बिकॉज़ बाद में आसान होता है, राइट। तो इधर से तक मिल गया ना, तो क्या लिख बोलो पुटिंग x = -1 in 1 we get, बैठाओ बेटा इस देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो x नहीं, तो बैठाओ, तो लिख ऐसे चीज 1 = यहाँ पे जब 1 बैठाओ तो क्या होगा a 1² मतलब क्या होता है 1 + 1 प्लस जब यहाँ पे बैठाऊंगा -1, राइट,
तो ये मतलब -1 स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। फिर तो यहाँ पे जब बैठाऊंगा 0 आ रहा है, मैंने तो क्या बच गया 1 इक्वल टू ट्वाइस हो गया। सो दिस इंप्लाइज a इक्वल टू क्या हो गया 1/2। एक मिल गया। पुटिंग से तो नहीं हो सकता है। अब दूसरा रास्ता क्या है, जब भी दोनों का पुटिंग से नहीं मिलते तो गो फॉर इक्विटी। क्या होता है इक्विटी? इक्विटी का मतलब क्या होता है, देखो इस तरह अगर x स्क्वायर है, इस तरह भी x स्क्वायर हो सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं बोथ साइड का कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लेते हैं। नाउ इट्स अप टू यू, तुम लोग x स्क्वायर भी ले सकते हो, x भी ले सकते हो, कांस्टेंट ले सकते हो, बट ये मालूम ये चीज याद रखना है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में x स्क्वायर का ले रहे हो, राइट हैंड साइड में भी x स्क्वायर होगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड में x हो गए, राइट हैंड साइड भी x होगा। लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट ले रहे हो, राइट हैंड साइड भी कांस्टेंट ले रहे हो। इसलिए क्या ये याद रखना है। बट ये तभी उसमें ना अगर पुटिंग से सब कुछ ले गए, बट हर बार कहते हैं पहले ट्राई करना पुटिंग से, तो पुटिंग से तो एक मिल गया, बाकी तो दो रह गए। नाउ क्या करना पड़ेगा इक्विटी। क्लियर है? तो क्या लिखो इक्विटी the coefficient of like powers we get। इसका मतलब ये कि x square with x square, x with x constant with just like this। तो पहला चीज सपोज मैं x square ले रहा हूँ, सपोज मैंने स्टार्ट कर दिया x square से, so is there any x square in the left hand side? यहाँ पे कंसंट्रेट करो, सिर्फ यहाँ पे कंसंट्रेट करो। यहाँ पे कोई लेफ्ट हैंड साइड में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट x स्क्वायर का टर्म है नहीं है ना, तो if nothing is there in the term x square, so we will take consider how much coefficient is 0। क्लियर है पूरा पूरा? अब यहाँ पे कंसंट्रेट करो, जब यहाँ पे कंसंट्रेट कर रहे हो, इसका अगर मैं तोड़ूं क्या होता है a x square plus b, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आ गया a, लिखो a प्लस, राइट प्लस लिख लिया ना। अब जब इसको मैं तोड़ूंगा, इसका मतलब क्या है, देखो ये इसको इंटीग्रेट करोगे क्या होगा bx स्क्वायर, ये इंटीग्रेट करने से क्या होगा प्लस bx प्लस cx प्लस c। इसका मतलब ये है, राइट। तो इसमें से एक टर्म ढूंढो जहाँ पे x स्क्वायर है। देखो ये वाला टर्म x स्क्वायर है ना, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ दिस b, तो लिखो तो मेरे को मिल गया 0 इक्वल टू a प्लस। क्लियर है पूरा? तो इधर से देखो मेरे को a तो पता है, तो b मिल जाएगा। a का वैल्यू कितना है, b इक्वल टू क्या होगा माइनस a। क्लियर है? अब मेरे को a का वैल्यू पता है, a मतलब क्या था हाफ, c मेरे को b का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू कितना क्या है माइनस। डन, तो दो मिल गए, a भी मिल गया b भी मिल गया, और एक रह गया c। तो सिर्फ x स्क्वायर से नहीं होगा, नाउ गो फॉर कोएफिशिएंट ऑफ x। नाउ देखो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे कंसीडर करो, इज देयर एनी टर्म कंटेनिंग x, नहीं है ना, तो अगर कंटेनिंग टर्म x नहीं है तो क्या होगा कोएफिशिएंट 0 होगा, तो 0 पकड़ लिया। ये वाला किससे क्या था x स्क्वायर, तो 0 है ना, तो यहाँ पे इज देयर एनी टर्म कंटेनिंग x, नो, कोई भी टर्म नहीं कि x यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे क्या होगा 0 प्लस। अब यहाँ पे कंसीडर करो, इसका मतलब ये वाला है ना, तो ढूंढो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है c, यहाँ पे मिल रहा है x का कोएफिशिएंट क्या है b, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है c, तो क्या होगा b। एनी डाउट? तो मिल गया कि 0 इक्वल टू b प्लस c, तो देयरफॉर b इक्वल टू c इक्वल टू क्या होगा माइनस b, राइट है। सो दिस इंप्लाइज c इक्वल टू, अब b है -1/2, तो अगर मैं माइनस घटाऊं तो क्या होता है नाउ मेरा काम खत्म। नाउ आई नो a, आई नो b, आई नो c, ये वाला चीज उठा के डायरेक्ट वहां पे बैठा। मैंने क्या बोला था, अब इसके बाद यहाँ पे आना, तो ओरिजिनल फंक्शन लिख लो, ये लिख लिया, लिखने के बाद यू गिव वन ब्रैकेट लाइक दिस, देखो dx हो जाएगा ना। क्लियर है पूरा? अब इसका मतलब ये वाला है ना, तो लिखो a प्लस 2, तो x प्लस 1 एंड x स्क्वायर, कुछ नहीं करना है, इंस्टेड ऑफ a व्हाट आई राइट माइनस हाफ, लिखो माइनस हाफ, राइट लिख लिया ना माइनस हाफ। नाउ इंस्टेड ऑफ b व्हाट आई राइट, सी b के जगह में क्या लिखूं, b हाउ मच a है, सो a है मेरा हाफ, b होगा माइनस हाफ, तो माइनस हाफ x प्लस c मेरा कितना है हाफ। क्लियर है पूरा? अब इसको रफ कर दो। अब मेरा कोई काम नहीं, बिकॉज़ ये पूरा प्रोसेस था सिर्फ a b and c का वैल्यू निकालना। अब मेरा मेन मोटिव ये वाला। क्लियर? अब जब भी मैं इसको करूंगा, जब इसको फोकस सेग्रीगेट करना है, इसको फोकस करने से हाफ कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, क्या रहेगा 1/x + 1 dx। अब इसमें लगाओ प्लस इंटीग्रेशन -half x + 1/2 then x² + 1
देन इंटीग्रेशन सिंपल। नाउ 1/2 तो यहाँ का डेरिवेटिव डायरेक्ट ऊपर में है ना, तो क्या होगा log of x plus 1। अब एक चीज देखो, जब इसको करना चाहते हो ना, एक चीज देखो, एक चीज यहाँ पे माइनस ऑफ कॉमन जा रहा है, ले लो माइनस ऑफ, तो क्या बच गया x minus 1 dx। यहाँ तक पूरा क्लियर है, देखो पूरा चीज इसी। अब देखो 1/2 रखने दो एंड log of x plus 1 कर दो, ये वाला कांस्टेंट है ना बाहर आ जाए, प्लस माइनस माइनस रहेगा। अब क्या बचा हुआ है देखो x minus 1 by x plus 1 dx, राइट, ये आ गया। अब इसको क्या करते हैं, जब भी अगर मेरे पास ऐसा रहता है a minus c by b, राइट, ऐसा का सिचुएशन रहता है, आई कैन राइट व्हाट a by b minus c by b, आई कैन राइट दैट, ये तो लिख पाऊंगा ना, वही चीज मेरे को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो हाफ रहने दो log of mod x plus 1 ना, अब हाफ देके क्योंकि 1 राइट, ना से सेग्रीगेट करो, पहला x से करो, क्या करो बोलो x by, ये पे काम बड़ा इंटीग्रेशन देके दे दूंगी 1 में, पहला x by इसको कर दो, क्या होगा x square plus 1, देन 1 से करो 1 by x square plus 1, समझ में आया ना क्या क्या है। तो एक बार x by this क्या है, 1 by this, डन। नाउ 1/2 log of mod x plus 1 minus 1 by, अब सेग्रीगेट करो, जैसे क्या होगा बोलो तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x by x square plus 1 dx, then minus minus plus 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x square plus 1 dx, हो गया। अब देखो minus 1/2 log of mod x plus 1 minus, अब देखो इस चीज का डेरिवेटिव क्या है, twice x तो है, तो नहीं, बट याद रखना इंटीग्रेशन में कभी भी कंस्टेंट्स एंड प्लस माइनस एनी टाइम यू कैन एडजस्ट। तो यहाँ पे मेरे को 2 चाहिए ना, तो लिख लो 2, लिख लिया ना, तो बैलेंस करने के लिए नीचे 2 इंक्लूड करते हैं। तो देखो ये वाला क्या हो गया 1/4, अब देखो नीचे का डेट ऊपर है, क्या होगा डायरेक्ट log of x square plus 1 plus 1/22। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला याद है, इसका फॉर्मूला याद है, ये वाला देखो क्या था 1 by x square plus 1 square क्या था 1 by dx क्या था 1, इसको रख लिया dx को लिया 1 by a tan inverse x by a, इसका फॉर्मूला देखो तो क्या होगा देखो 1 by a tan inverse x by 1 plus c, फिनिश, वेरी इजी। तो वही तो वो प्रोसेस पहचानना होगा, ढूंढना होगा, इफ नो द स्ट्रक्चर any problem of this particular topic they can give, you can easily answer it, right? So similar questions is there in the book, to solve it, any sort of doubt you can ask me in the comment section and you can give your answers, clear है पूरा। तो प्रैक्टिस करते रहो, ढूंढते रहो, बहुत जल्दी मैं दूसरा वीडियो से आऊंगा। थैंक यू सो मच।